वन आज हम आप लोग को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट। तो सेक्शन 17 प्रोहिबिटेशन ऑफ द पिकिंग अपरूटिंग etc ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट। नो पर्सन शैल विलफुली पिक्ड अपरूटेड डैमेज डिस्ट्रॉय एक्वायर और कलेक्ट एनी स्पेसिफाइड प्लांट फ्रॉम एनी फॉरेस्ट लैंड एनी एरिया स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस सेक्शन 17 के क्लॉज ए में बताता है कि किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं है कि वो पिक्ड कर सके, अप्रूव्ड कर सके, डैमेज डिस्ट्रॉय कर सके क्या कोई स्पेसिफाइड प्लांट कहाँ से, फ्रॉम एनी फॉरेस्ट लैंड से या एरिया से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड हो। और क्लास सेकेंड फोजे सेल ऑफर फॉर सेल ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ गिफ्ट अदरवाइज एंड ट्रांसपोर्ट एनी स्पेसिफाइड प्लांट। और ना ही वो रख सकता है, उसको सेल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही स्पेसिफाइड प्लांट का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसके एक्सेप्शन क्या है? Nothing in this shall prevent the member of the scheduled tribe from picking, collecting, possessing in the district he reside any specified plant or part of or derivative thereof from his bona fide personal use। इसमें ये बोलता है, ये सेक्शन बताता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कम्युनिटी के लोग होते हैं वो स्पेसिफाइड प्लांट को पिक, कलेक्ट और पोजेस कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ वो रिसाइड करते हैं। किस लिए? अपने पर्सनल बोना फाइड यूज़ के लिए। चलिए अब सेक्शन 17 का बी देखते हैं। ग्रांट ऑफ द परमिशन फॉर द स्पेशल पर्पज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन विथ प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में अलाउ टू पिक अपरूटेड और एक्वायर, कलेक्ट, ट्रांसफ़र फॉर द स्पेशल पर्पज। इसमें ये बताता है सेक्शन 17 का भी कि कब कब जो है हम स्पेसिफाइड प्लांट को जो है पिक्ड कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। जो कब करेंगे? वाइल्ड लाइफ वार्डन के जो है परमिशन से। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए? एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, कलेक्ट, प्रिजर्वेशन, डिस्प्ले इन हेरिबेरियम ऑफ द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और प्रोग्रेशन बाय द पर्सन और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो है 4 पर्पज़ है जिसके लिए हम जो है रख सकते हैं जो है स्पेसिफाइड प्लांट को। सेक्शन 17 का भी कल्टीवेशन ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेशन। इसमें ये बोल रहा है कि हमको हम लोग स्पेसिफाइड प्लांट का कल्टीवेशन नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के। तो चलिए पढ़ते हैं। नो वन कैन कल्टीवेट अ स्पेसिफाइड प्लांट विदाउट अ वैलिड लाइसेंस ग्रांटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड एनी अदर ऑफिसर एथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो इसमें कह रहा है कि कोई पर्सन स्पेसिफाइड प्लांट का कल्टीवेट नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है लाइसेंस ना उसको दे दे या फिर कोई अदर ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट जिसको एथोराइज की हो इस पर्पज़ के लिए। इंडिविजुअल हु ऑलरेडी कल्टीवेट स्पेसिफाइड प्लांट बिफोर 1991 अमेंडमेंट एक्ट दे कुड कंटिन्यू कल्टीवेशन फॉर द 6 मंथ फ्रॉम द अमेंडमेंट कमेंसमेंट और अंटिल द लाइसेंस वाज द ग्रांटेड। मान लो कोई व्यक्ति जो इस अमेंडमेंट एक्ट को आने से पहले कल्टीवेट कर रहा है स्पेसिफाइड प्लांट, तो वो 6 मंथ तक कर सकता है जब तक कि ये अमेंडमेंट कमेंसमेंट में ना आ जाए। और कब तक कर सकता है? या फिर जब तक लाइसेंस ग्रांट ना हो जाए। 17 का डी डीलिंग इन स्पेसिफाइड प्लांट विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। नो पर्सन कैन एक्ट एज अ डीलर ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट विदाउट द लाइसेंस इशू बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और एनी ऑफिसर एथोराइज बाय द स्टेट। देखो इसमें ये सेक्शन ये बोलता है कि आप जो है किसी स्पेसिफाइड प्लांट से डीलिंग भी नहीं कर सकते, उसके डीलर का एक्ट नहीं कर सकते जब तक कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा या किसी और पर्सन जो कि एथोराइज हो ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उसके द्वारा आपको लाइसेंस ना ग्रांट किया जाए। और ये लाइसेंस क्या करता है? लाइसेंस ग्रांटेड लाइसेंस मस्ट स्पेसिफाई द परमिशन वेयर द बिजनेस कैन बी कैरीड आउट एंड एनी कंडीशन द लाइसेंस मस्ट फॉलो। और ये जो लाइसेंस है बताता है कि मतलब स्पेसिफाई करता है कि आपकी कितने एरिया तक आप जो है डीलिंग करेंगे जो है स्पेसिफाइड प्लांट से। इंडिविजुअल हु वर ऑलरेडी इन द बिजनेस बिफोर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 1919 एक्ट they had 16 days from the commencement of the amendment act to apply for the license. They could continue their business until a license was granted or they were informed that license could not begin। अगर कोई इंडिविजुअल इसके आने से पहले
स्पेसिफाइड प्लान से डील कर रहा है तो 60 डे तक करेगा जब तक कि कमेंसमेंट ना हो जाए। और क्या, और अप्लाई करेगा लाइसेंस के लिए और तब तक करता रहेगा जब तक कि लाइसेंस ना आ जाए। और ये भी बताएगा कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को देगा। सेक्शन 17E डिक्लेरेशन ऑफ द स्टॉक। एनी पर्सन कल्टिवेटिंग और डीलिंग इन द स्पेसिफाइड प्लान टू डिक्लेयर देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन विदिन 30 डे ऑफ द एक्ट कमेंसमेंट स्पेसिफाइड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991। देखो इसमें ये बता रहा है कि कोई पर्सन जो कल्टिवेट या डीलिंग करता है स्पेसिफाइड प्लांट से, वो डिक्लेयर करेगा कि उसके पास कितने स्टॉक हैं जो है स्पेसिफाइड प्लांट के। किसके सामने डिक्लेयर करेगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। कितने डे में? 30 डे में। सेक्शन 17F पोजेशन ETC ऑफ द प्लांट्स बाय लाइसेंस। पोजेशन कंट्रोल कस्टडी नॉट अलाउ। देखो स्पेसिफाइड प्लांट का पोजेशन कंट्रोल और कस्टडी आपको नहीं अलाउ है। वेयर द डिक्लेरेशन इज नॉट मेड और लॉफुली और नॉट लॉफुली एक्वायर अलाउड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑन विच लाइसेंस वाज गिवन। 17 का G परचेज ETC ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट्स। नो पर्सन शैल परचेज रिसीव एक्वायर एनी स्पेसिफाइड प्लांट्स और पार्ट और डेरिवेटिव देयर ऑफ अदरवाइज दैन फ्रॉम द लाइसेंस डीलर। आप जो है इसमें ये कह रहा है कि कोई पर्सन जो है ना तो परचेज कर सकता है ना तो रिसीव कर सकता है स्पेसिफाइड प्लांट अदर दैन द लाइसेंस डीलर, जिसके उस डीलर के साथ डील कर सकता है जिसके पास लाइसेंस हो डीलिंग करने का। Plants to be government property. Every plant's part or derivative in respect of which offence is committed state government property. कोई भी प्लांट या जो है स्पेसिफाइड प्लांट उसका डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में कोई ऑफेंस कमिट हो वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। इफ़ इट इज़ कलेक्ट और अक्वायर्ड फ्रॉम द सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। और यह अगर ये जो स्पेसिफाइड प्लांट हैं ये जो है कलेक्ट या एक्वायर किए जाएंगे फ्रॉम द सेंचुरीज से या नेशनल पार्क से तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।